अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। गिरामी क़द्र स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और तलबे अज़ीज़, हम सब के लिए खुशी, मसर्रत और सआदत की घड़ी है कि दीन की निस्बत पर, कुरान मुक़द्दस की निस्बत पर, हदीस पाक की निस्बत पर थोड़ी देर के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। ये इदारा जिसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है उन मरकज़ी इदारों में से है जो इल्म नबूवत की इशाअत के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। आपका ये इदारा बड़ा नेक नाम है, इसका फैज़ बहुत आम है। यहाँ तालीम का एक ख़ास मेयार है, इसलिए इस इदारे में हाज़िरी ही सआदत की बात है। उसके साथ मुझे ये भी हुक्म हुआ कि मैं थोड़ी देर आप हज़रात से कुछ गुफ्तगू कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से अपने उन फुज़ला को जो इल्म के एक मरहले की तकमील कर रहे हैं और उन्हीं के एजाज़ में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जितने इदारे हैं, ये मदरसे जो चराग से चराग जलाने का काम कर रहे हैं, ये सारे इदारे दर हकीकत अहम फरीज़े की तकमील कर रहे हैं। वो फरीज़ा क्या है? क्या है इस वक्त का सबसे अहम मसला, जिस मसले को ये हल करना चाहते हैं? ये मदरसा हो, हत्ता के खासकर दारुल उलूम देवबंद किन हालात में कायम हुआ और उसके क़याम का मकसद क्या था?
सबसे बड़ा इस वक्त का जो हमारा मसला है, पहले भी ये मसला रहा है, लेकिन खुसूसियत के साथ इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि कैसे मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हो और उनकी नस्लों की ईमान की हिफाजत हो। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अहम मसला है। जो तहरीकें चल रही हैं, जो साजिशें हो रही हैं, बराह रास्त मुसलमानों के ईमान को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और मुसलमानों के पास है क्या? याद रखिए, ईमान से बढ़कर तो कोई दौलत नहीं है, कोई नियामत नहीं है। अब ये नहीं कि मुसलमानों को बेअमल बनाने की कोशिशें हो रही है, उनके ईमान का सौदा करने की साजिशें रची जा रही है। और ऐसा होना है इन अय्याम में, इसलिए कि फितनों का जमाना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिनगोई फरमा रखी है कि जब फितनों का जमाना आएगा, कयामत का वकूअ करीब आ जाएगा, तो लोगों के लिए अपने ईमान पर कायम रहना आसान नहीं रहेगा। युमसिर रजुलु मुअमिना व युस्बिहु काफिरा व युस्बिहु रजुलु मुअमिना व युमसी काफिरा। आदमी सुबह को अच्छा खासा ईमान वाला है, शाम होते होते उसके ईमान का सौदा हो चुका होगा। शाम को अच्छा खासा ईमान वाला है, सुबह होते होते वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुका होगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता पेशिनगोई फरमा रखी है। और अब आप हजरात खुद देखते हैं अपनी आंखों से, सुनते हैं ऐसे हालात को। लोग थोड़े थोड़े बेनिफिट के लिए, सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने के लिए अपना नाम बदल देते हैं, अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, और हत्ता कि अपने ईमान का भी सौदा करने पर राजी हो जाते हैं। शहरों की हालत आपके सामने है। हमारे जवान बच्चे जो आला एजुकेशन के लिए, आला तालीम के लिए बाहर जाते हैं, हमारी बच्चियां जो हकीकत में हमारा मुस्तकबल है, हमारा फ्यूचर है, हमारी बेटियां जो हमारी इज्जत है, ये कोचिंग के लिए कहीं जाती हैं। फिर आजाद माहौल में किसी से इनकी आंखें चार होती हैं। फिर एक वक्त वो आता है जब किसी के इश्क और मोहब्बत का ऐसा नशा और ऐसा भूत इन पर सवार होता है कि फिर उन्हें अपने खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं रहती। और एक वक्त वो आता है जब वो किसी के साथ, गैर के साथ फेरा लगाने पर तैयार हो जाता है। इस तरह उनका ईमान खत्म हो जाता है। जाहिर है कि अगर हमारी नस्लों के पास, हमारी बच्चियों के पास, हमारे बच्चों के पास अगर ईमान ही नहीं रहा, तो फिर ऐसी औलाद का फायदा क्या? ऐसी औलाद तो हमारे लिए वबाले जान है। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा हमें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। और मदरसे दर हकीकत इसी मिशन के लिए कायम किए गए हैं। दारुल उलूम देवबंद के बारे में जब वो कायम हुआ, अंग्रेज जब इस देश में आए हैं, अंग्रेज क्यों आए थे? हमें और आपको यही बतलाया जाता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे पास बेपनाह सोर्सेस थे, हमारे पास कोहिनूर जैसा हीरा था, और अंग्रेज इन सबको लूटना चाहते थे। अरे यही बतलाया जाता है ना हमें, हमारी तारीख में यही सब चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन याद रखिए, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि अंग्रेज सिर्फ यहाँ के सत्ता पर काबिज होने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास एक मिशन था, एक विजन था, एक फिक्र लेकर आए थे। उनका टारगेट ये था कि चाहे नाम के मुसलमान रह जाए, लेकिन इन सबको मसीहियत के रंग में रंग दिया जाए। चुनांचे जहां जहां अंग्रेजों का इख्तिदार कायम होता था, पादरियों के पलटन उतार दिया करते थे। आप उस वक्त की तारीख को पढ़ें, आगरा में कई मुस्लिम मोहल्ले इन पादरियों की वजह से मुर्तद हो गए। ये दारुल उलूम देवबंद और ये जो मदारिस कायम हुए, दर हकीकत अंग्रेजों के इसी मिशन के खिलाफ सीना सिपर हो गए। और अगरचे अंग्रेज इख्तिदार कायम करने में